मेरे प्यारे बच्चों, मैं एक बार फिर टी.एस. गिरेवाल जी की बुक से आपको एक चैप्टर सिखाने जा रहा हूँ। चैप्टर नंबर 2, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स। टी.एस. गिरेवाल जी की बुक से सिखा रहा हूँ। खास करके इसमें एक टॉपिक है बच्चों, पास्ट एडजस्टमेंट, वो सिखाने जा रहा हूँ। बच्चों, पास्ट एडजस्टमेंट होता क्या है, पहले तो ये समझिए। देखिए, कभी कभी जब पार्टनरशिप फर्म अपने कैपिटल अकाउंट या फाइनेंशियल अकाउंट जो ईयर के एंड में क्लोज करती है, तो उसमें कुछ गलतियां रह जाती हैं। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना था, पार्टनरशिप डीड में थी, नहीं लगा पाए, भूल गए, या हमने ज़्यादा परसेंट से लगा लिया या हमने कम परसेंट से लगा लिया। जैसे मान लो पार्टनरशिप डीड में है कि पार्टनर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, पर हम तो बिल्कुल ही भूल गए। 10% लगाने को बात था, हमने केवल 8% लगाया। 10% लगाने की बात थी, हमने केवल 12% लगा ली। नहीं, सेम कहानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के साथ है। या तो हम कंप्लीटली भूल जाते हैं या कभी रेट ज़्यादा या थोड़ी कम लगा लेते हैं। सेम कहानी प्रॉफिट और लॉस के साथ है कि वर्ष का जो प्रॉफिट और लॉस है उसको पार्टनरशिप फर्म या तो रॉन्ग रेशियो में बांट देती है। तो इस प्रकार होता क्या है कि खातों में कुछ ना कुछ गलतियां रह जाती हैं पीछे। तो फिर कैसे करें, उन गलतियों को कैसे सुधारें, बने बनाए अकाउंट को दोबारा कैसे सुधारें। तो इसके लिए एक तरीका दे रखा है कि हम जैसे ही नई साल को बिगिनिंग करते हैं, नई साल में एंट्रेंस कर रहे होते हैं फाइनेंशियल बुक में, तो वहाँ एक जर्नल एंट्री डालते हैं, उसको बोलते हैं पास्ट एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री। उससे क्या, हम पीछे की गलतियों को सुधार कर देते हैं, रेक्टिफाइन कर देते हैं। पास्ट की गलतियों को हम रेक्टिफिकेशन कर देते हैं, उसको हम कहते हैं पास्ट एडजस्टमेंट। चलिए, मैं क्वेश्चन के माध्यम से बात करूंगा। इस बुक में बच्चों क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 58। P and Q वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली। वो सभी पार्टनर बराबर 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 प्रॉफिट बांटते हैं। क्या रखा है, देयर कैपिटल आर फिक्स। बेटा, कैपिटल आर फिक्स का मतलब क्या है, उन्होंने क्या रखा है कि कैपिटल जो हमने स्टार्टिंग में लगाई है वो हमेशा फिक्स रहेगी। जो भी कुछ एडजस्टमेंट होंगे करेंट अकाउंट के माध्यम से होंगे। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा तो करेंट अकाउंट के थ्रू, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लानी है तो कैपिटल करेंट अकाउंट के थ्रू, प्रॉफिट लॉस घटेगा तो कैपिटल अकाउंट के थ्रू। सारे काम करेंट अकाउंट के थ्रू होते हैं। फिर जिस केस में कैपिटल अकाउंट फिक्स हो, उसमें सारे काम हम करेंट के थ्रू करते हैं। बताऊंगा, जर्नल एंट्री करते समय यहाँ पार्टनरों की हम कैपिटल अकाउंट डेबिट या क्रेडिट करते हैं, वहाँ पार्टनर्स का करेंट अकाउंट डेबिट और क्रेडिट करेंगे। जब मैं जर्नल एंट्री करूंगा तब और बताऊंगा कि पार्टनर्स कैपिटल आर फिक्स हो तो तब क्या फर्क पड़ जाता है। ₹2 लाख एंड 3 लाख रेस्पेक्टिवली। मतलब पहले पार्टनर जो पी है उसने तो 2 लाख रुपए कैपिटल लगा रखी है, और क्यू जो है उसने 3 लाख रुपए कैपिटल लगा रखी है। फिर क्या रखा है, द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड। पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा हुआ है, पार्टनरशिप प्रोवाइड करती है हमको फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम। पार्टनरशिप डीड में था कि हम जब भी प्रॉफिट का बंटवारा करेंगे उससे पहले प्रत्येक पार्टनर को अपनी अपनी कैपिटल का 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, डीड में लिखा हुआ है। पर हो क्या गया, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 प्रॉफिट ऑफ द फर्म वर डिस्ट्रीब्यूटेड। प्रॉफिट का बंटवारा कर दिया, प्रॉफिट बांट लिया पार्टनर ने बराबर बराबर, लेकिन रह क्या गया, विदाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिना लगाए उन्होंने प्रॉफिट बांट लिया, तो गलत हो गया, क्योंकि आपने प्रॉफिट का बंटवारा कर लिया, जबकि प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखानी थी, नहीं दिखाए, इसलिए आप भूल गए, इसलिए उन खातों में गड़बड़ी आ गई होगी। तो आपको भाई तब भूल गए तो क्या हुआ, अब लगा लो, और इससे क्या फर्क पड़ेगा वो हमें एडजस्टमेंट के थ्रू बात करेंगे। क्या रखा है, पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री टू रेक्टिफाइन द एरर। और इस गलती की एक जर्नल एंट्री बनाइए और उससे क्या फर्क पड़ना है बताइए। चलिए, सॉल्व करना शुरू कर दिया बच्चों। पहले एक वर्किंग नोट पर जाके आपको समझना पड़ेगा। वर्किंग नोट पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ P and Q, दोनों पार्टनर की मैं अलग अलग पहले आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल के दिखाऊंगा। बच्चों, पहले पार्टनर ने 2 लाख रुपए लगा रखे हैं, तो 2 लाख रुपए की बच्चों 12% निकालेंगे। भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेट क्या है, 12%, 12%। तो 2 लाख रुपए का 12% निकाला तो आ गया 24,000।
और क्यू ने लगा रखी है 3 लाख कैपिटल, और 3 लाख का 12% निकाला तो आगे 36,000। इस प्रकार अगर मैं इन दोनों कैपिटल को जोड़ लूं तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो बैठी वो 60,000 बैठी, 60,000 रुपए। यदि आपने प्रॉफिट का बंटवारा कर लिया और इस 60,000 रुपए की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट नहीं किया तो उनके पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में इतने रुपए की गड़बड़ हो गई होगी। तो आपको इसको सुधार करने के लिए एक एंट्री बनानी पड़ेगी, पास्ट एडजस्टमेंट की जर्नल एंट्री रेक्टिफिकेशन के लिए। जी एक काम करिए, वीडियो को पॉज कर लो बेटा और इसको आप लोग नोट करिए, फिर इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा मैं आगे। पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए। लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक टेबल बनाएंगे बच्चों, टेबल का नाम हम क्या रखते हैं, पास्ट एडजस्टमेंट बाय एनालिटिकल टेबल। एक टेबल बनाते हैं बच्चों, एक कॉलम पर्टिकुलर का, जितने भी पार्टनर होते हैं उनका एक सेपरेट कॉलम बनाएंगे। जैसे 2 पार्टनर हैं, पी का कॉलम और क्यू का कॉलम। और बच्चों एक पार्टनरशिप फर्म का, पार्टनरशिप फर्म के लिए बनाएंगे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन। अच्छा, उन कॉलम जो बनाते हैं हम लोग पार्टनर्स के, उनका सेपरेट होता है, एक डेबिट कॉलम एक क्रेडिट कॉलम। उसके 2 पार्ट कर देते हैं, डेबिट क्रेडिट। जैसे क्यू है उसका भी एक डेबिट क्रेडिट और पार्टनरशिप फर्म का भी डेबिट क्रेडिट। बच्चों जो पी और क्यू पार्टनर्स के जो अकाउंट है, मन में ऐसे सोच के बनाते हैं कि पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट है क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की तरह इनको ट्रीटमेंट करते हैं। लिखने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत है, मैं लिख दे रहा हूं आपको। और ये ऐसे बनाते हैं जैसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। ये लिखना क्यों जरूरी हो गया आपको समझाने के लिए कि इन दोनों में अपोजिट व्यवहार होता है। जैसे पार्टनरशिप फर्म में कोई अमाउंट डेबिट में आएगी तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में उसको हम क्रेडिट में लिखते हैं बेटे, और पार्टनरशिप फर्म में कोई अमाउंट जो क्रेडिट में आएगी पार्टनर्स के कॉलम में डेबिट में लिखते हैं। दोनों में इनमें आपस में इतनी दुश्मनी है कि अपोजिट व्यवहार होता है। समझाऊंगा मैं कहना क्या चाह रहा हूं, ध्यान से सुनना। अब जो गलतियां रह गई उनको लिखना शुरू करते हैं। जैसे क्या गलती रह गई थी, वो कह रहा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 12% पर एनम चार्ज नहीं की थी। चलिए अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अब लगाएंगे मान लीजिए, तो पार्टनर्स को, पहले वाले पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के 24,000 रुपए मिलेंगे, दूसरे पार्टनर को बेटे 36,000 रुपए मिलेंगे। तो पार्टनर के लिए तो प्रॉफिट की बात है ना, उन्हें तो मिलेंगे, उनको तो फायदा है, इसलिए उनके कॉलम में कहां दिखाएंगे, क्रेडिट में। तो पहले पी को कितने की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगी, 24,000, तो उसके क्रेडिट में दिखाया, डेबिट में डैश लगा दिया। सेम कहानी क्यू जो पार्टनर है उसके भी क्रेडिट में लिखेंगे, डेबिट में। लेकिन फर्म की दृष्टि से देखें तो फर्म को तो इन दोनों को पैसे देने पड़ेंगे, तो फर्म के लिए जो हानि है, फर्म के लिए नुकसान है, इसलिए डेबिट में लिखते हैं बेटे। तो पार्टनर्स के खाते में क्रेडिट में, इन दोनों का टोटल बेटे फर्म के लिए हमने डेबिट में लिख दिया, आ गया बेटा 60,000। अब जब खातों को पैकअप करेंगे, बंद करना शुरू करेंगे, तो ध्यान से देखना कि फर्म के डेबिट में लिख रहे हैं 60,000 रुपए और कोई एडजस्टमेंट अब होना नहीं है, 60,000 डेबिट में, तो इधर का टोटल तो 60 आ रहा है, तो इधर कितने रुपए कम है, अकाउंट बन गए 60,000, तो लॉस होगा। आपको ध्यान हो, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब बनाते थे उसके क्रेडिट में अगर कम पड़ेगा तो वो लॉस होगा। तो इधर की तरफ जो बैलेंस आ रहा है ये लॉस की तरह ट्रीट करेंगे, क्योंकि फर्म को अब ये 60,000 रुपए खामा देने पड़ रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के, क्योंकि पहले भूल गए थे, अब लगाया है तो 60,000 देने पड़ रहे हैं, तो फर्म के लिए नुकसान है। तो चलिए अगर ये लॉस है तो चाहे प्रॉफिट बचे या लॉस बचे, बांटना तो बच्चों पार्टनर में पड़ता है। तो क्या रेशियो था, आप यहाँ लिखेंगे नेट लॉस ₹60,000 डिवाइडेड बाई द पार्टनर्स इक्वली, बराबर बराबर, उनका रेशियो था बराबर। तो बच्चों ध्यान से जब हम बांटेंगे, क्योंकि लॉस है तो इनको नुकसान होने वाला है, इसलिए पार्टनर्स के डेबिट में दिखाएंगे, दूसरे पार्टनर्स के डेबिट में दिखाएंगे। मैंने कहा था आपसे कि फर्म की कॉलम में कोई अमाउंट क्रेडिट में लिख रही हो तो पार्टनर्स के फिर डेबिट में दिखाते हैं बच्चों, उल्टा व्यवहार है इनमें। चलिए ये सब लिख गया, तो सबसे पहले फर्म का अकाउंट अगर हम क्लोज करें तो दोनों तरफ का बेटे इधर टोटल 60,000, इधर 60, ये तो मिल गया। अब ध्यान से सुनना, जब इनका टोटल लगाएंगे तो पी का बेटा डेबिट साइड का टोटल लगाया तो आ रहा 30,000, पी का क्रेडिट साइड का टोटल लगाया तो आ रहा है 24,000। सेम कहानी क्यू का डेबिट साइड का आ गया 30,000 और क्रेडिट का 36। अब देखना ध्यान से करते क्या है, डेबिट में 30,000 है पी के और क्रेडिट में इतने, तो दोनों का डिफरेंस देखते हैं बच्चों। सबसे पहले तो दोनों अमाउंट का डिफरेंस 6,000 है, वो लिख देते हैं। बताओ ये डेबिट में ज्यादा है या क्रेडिट में, सर डेबिट में, तो उसके नीचे आप डेबिट लिख दीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि सही मायने में कि इसको प्रॉफिट के रूप में मिलने चाहिए थे 24,000 रुपए,
और लॉस बंटवारा होने पे इसके बट में कितने आ रहे हैं बेटे 30, तो इसको 30,000 रुपए अब लॉस सहन करना पड़ेगा और प्रॉफिट के मिलेंगे मात्र इसको 24, तो 6,000 रुपए का फिर भी नुकसान हो गया, तो इसे अपने घर से लाके 6,000 रुपए देने पड़ेंगे, इसलिए डेबिट में आएगा। और देखना क्यू को पहले 36,000 रुपए बेटे मिलना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लॉस केवल बट में आया उसके 30, दोनों का टोटल किया 36,000 30,000 36,000 30,000, तो दोनों का डिफरेंस निकाला बच्चों तो 6,000 आ रहा है। कौन सा कॉलम बड़ा है बेटा, क्रेडिट डेबिट, क्रेडिट साइड का, तो इसके नीचे कर, बड़ा आसान है, अगर क्रेडिट का बड़ा है तो आप क्रेडिट लिख दो और डेबिट का बड़ा है तो डेबिट, इसका मतलब इसको फायदा हो जाएगा, इसको ये रकम मिलेगी, तो पी को तो अपने घर से लाके 6,000 रुपए जमा कराने पड़ेंगे और क्यू को ये रुपए मिलेंगे। देखिए अब एंट्री कैसे बनेगी, अब इसमें वैसे एंट्री बनती है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आते हैं बच्चों DRCR में, लेकिन उसने एक वर्ड यूज किया था क्वेश्चन में, कैपिटल अकाउंट आर फिक्स। जिस क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट आर फिक्स कह दे उसमें बच्चे कुछ सारे काम करंट अकाउंट के थ्रू होते हैं, टेम्परेरी अकाउंट होता है बच्चों, ये करंट के माध्यम से लाएंगे ले जाएंगे। तो देखिए डेबिट वाला जो है पी के कॉलम में, तो पी इज करेंट अकाउंट डेबिट, पी ने अपने आप को डेबिट करा दिया, दे देगा थोड़े दिनों में, पैसे अभी है नहीं, करेंट का टेम्परेरी खाता डेबिट करा लिया, बाद में देगा ये। और क्यू को ये पैसा मिलना था, तो क्यू इज करेंट अकाउंट, यानी बीइंग एन एडजस्टमेंट एंट्री। बच्चों एक एंट्री होने से, ये एंट्री पता है कहाँ होगी, जब अगली साल हम लोग अकाउंट ओपन करेंगे, जैसे नई ईयर में हम एंट्रेंस करेंगे तो वहाँ सबसे पहले ये एंट्री डाल देते हैं। इससे क्या होता है, जो गलतियाँ हम पास्ट में कर चुके होते हैं, जो पिछले अकाउंट क्लोज करते समय जो गलतियां कर चुके होते हैं, एक जनरल एंट्री होने से वो अकाउंट ठीक हो जाते हैं, फिर नई साल में चलेंगे। नहीं तो हमें पार्ट्स में जाकर सारे अकाउंट में संशोधन करना पड़ेगा, कटिंग वगैरह करनी पड़ेगी। आपने 11th में एक चैप्टर सीखा होगा, एरर एंड देयर रेक्टिफिकेशन, तो वही यहाँ चल रहा है कि गलतियों को सुधार कर देते हैं एक एंट्री के माध्यम से। लीजिए बेटे ये क्वेश्चन मेरी तरफ से कंप्लीट हो गया, आप इसको वीडियो को पॉज करके इसको आप नोट कर सकते हैं।